आज हम बात कर रहे हैं फैक्टर एंड मल्टीपल्स के बारे में। फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल्स क्या होता है, इस वीडियो में हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैक्टर के बारे में। तो फैक्टर होता क्या है? फैक्टर है अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। इसकी डेफिनेशन देख लीजिए आप एक बार। तो डेफिनेशन देखिए, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। यानी एक फैक्टर होता है वो किसी नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर होता है, यानी उस नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड कर देता है फैक्टर। यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। देख लीजिए आप, जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर 4। अब 4 को एग्जैक्ट डिवाइड कौन कर सकता है? देखो 1 4 को डिवाइड कर सकता है ना। 1 की टेबल अगर हम बोलते हैं तो हम 4 को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिवाइड करके भी देख सकते हैं। ये देखिए 4 1 से मैंने डिवाइड करा है, तो 1 4 सा 4, माइनस किया 0, रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब ये एग्जैक्ट डिवाइड हो गया है। तो 1 क्या हो गया है? उसका फैक्टर हो गया है। अब इसी को अगर हम 2 से डिवाइड करके देखते हैं तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर वापस यहां पर भी 0 बच गया, यानी 2 से भी ये क्या हो रहा है? एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, मतलब 2 भी उसका क्या हो गया है? फैक्टर हो गया है। इसी तरीके से एक बार और भी करके देख सकते हैं, वो क्या है? 4, यानी 4 से अगर डिवाइड करके देखेंगे तो 1 टाइम एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। तो फैक्टर क्या होता है? अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। यानी फैक्टर किसी नंबर का जो फैक्टर है वो क्या होता है? उस नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर होता है। तो यहाँ पर फैक्टर क्या क्या हो गए हमारे पास? देखो यहाँ से 1 और 4 आ रहा है हमारे पास, तो 1 और 4 दोनों ही हमारे पास फैक्टर है। यहाँ पर 2 और 2 दोनों ही हमारे पास फैक्टर है। 4 और 1 हमारे पास फैक्टर है, लेकिन हम किसी भी नंबर को अगेन रिपीट नहीं करेंगे। तो 1 हमारे पास फैक्टर हो गया, यहां से 1 लिख लिया। 4 भी लिखना है, 2 लिख लेते हैं, 3 नहीं है। अब क्या है इनमें? सिर्फ 4 है। तो 1 2 और 4 उसका क्या है? फैक्टर है। एक अलग मेथड और देख लेते हैं हम फैक्टर का। ये मैंने अलग मेथड बताया है। अब तो इसमें मैं क्या बता रहा हूं कि ये लिखा है मैंने 15। अब इस 15 का फैक्टर देखना है, तो एक तो आप डिवाइड से हम देख सकते हैं कि इसका क्या क्या फैक्टर है, लेकिन अगर हमको डिवाइड करने का थोड़ा सा बड़ा लग रहा है प्रोसेस, तो हम इसके डायरेक्ट फैक्टर भी निकाल सकते हैं। यानी हमको तो डिवाइड करके देखना है, तो 1 से क्या है डिवाइड होगा? यस होगा। और कितने टाइम होगा? 15 टाइम होगा। ठीक है, तो 1 और 15 फैक्टर हो गए। 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 3 से होगा? कितने टाइम होगा? 5 टाइम होगा। 3 5 जा 15, यानी 3 से डिवाइड हो रहा है। अब 4 से हो रहा है क्या? 5 से हो रहा है। कितनी टाइम हो रहा है? 5 3 जा 15, यानी 3 टाइम डिवाइड हो रहा है। तो 1 3 5 और 15 इसके क्या हो गए? फैक्टर हो गए। हम ऐसे भी देख सकते हैं कि 15 किस किस की टेबल में आता है। तो 1 की टेबल में तो आता ही है 15, 3 की टेबल में आता है, कितनी बार आता है? 5 टाइम आता है, तो मैंने 5 लिख दिया। ठीक है, और 1 की टेबल में कितनी बार आता है? 15 टाइम, तो मैंने 15 भी लिख दिया। तो इस तरीके से हम फैक्टर निकाल सकते हैं। हम देख रहे हैं मल्टीपल्स, यानी मल्टीपल्स क्या होता है। तो फैक्टर तो हमने देख लिया था, अब हम मल्टीपल्स देखेंगे। मल्टीपल्स का हिंदी जो मेन होता है वो होता है गुणज, यानी किसी भी नंबर का गुणा करने पर जो नंबर हमको मिलता है वो क्या होता है? मल्टीपल्स होता है। यानी जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ मैंने लिखा है 5। ओके, मैंने एक नंबर लिखा है 5, इसके हमको क्या देखने हैं? मल्टीपल्स देखने हैं। यानी हम 5 को 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे।
तो ये क्या हो जाएंगे, उसके मल्टीपल्स हो जाएंगे। ये 5, ये हो गया 10, 15, 20। तो इसी तरीके से ये जो प्रोसेस है वो आगे भी क्या होगा, चलता रहेगा। तो ये हो गए उसके मल्टीपल्स, यानी फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन मल्टीपल्स होगा। ओके, यानी ये हमारे पास 5 है, इसके फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 5 और 1, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो हमको क्या मिल रहा है, मल्टीपल्स मिल रहा है। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे किसी का मल्टीपल्स पूछा है तो हमको क्या करना है, उसकी टेबल लिखना है। जैसे मान लो 2 के 5 मल्टीपल्स उन्होंने पूछे हैं, तो 2 1 जा 2, 4, 6, 8, 10, ये हो गए उसके 5 मल्टीपल्स। तो इस तरीके से हम मल्टीपल्स भी देख सकते हैं। अब कुछ जनरल पॉइंट्स है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो अब कुछ पॉइंट्स है फैक्टर और मल्टीपल्स से रिलेटेड, तो उनकी स्टडी कर लेते हैं हम। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, यानी 1 हर एक नंबर का क्या होगा, फैक्टर होगा। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, और प्रत्येक नंबर खुद का क्या होगा, फैक्टर होगा। एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर, यानी जो फैक्टर होगा वो उस नंबर का क्या होगा, एग्जैक्ट डिवाइजर होगा, यानी उस नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड कर देगा वो। एवरी फैक्टर इज लेस और इक्वल टू द गिवन नंबर, यानी फैक्टर क्या होगा, लेस यानी कम, छोटा होगा और उसके इक्वल ही होगा। कभी भी फैक्टर किसी गिवन नंबर से बड़ा नहीं होगा। नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट, यानी फैक्टर कितने फैक्टर निकले हैं उनको हम फाइनाइट कर सकते हैं। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर, लेकिन मल्टीपल्स क्या होते हैं, उस नंबर से ग्रेटर देन भी होते हैं और उसके इक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है, फैक्टर क्या होता है, छोटा ही होता है, और मल्टीपल्स उसका जस्ट अपोजिट, यानी मल्टीपल्स उससे बड़े होते हैं। द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर इज इनफाइनाइट, यानी मल्टीपल्स के नंबर्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक नंबर स्वयं का मल्टीपल्स होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।